मेरी लड़की पाछे तो मार दी, पहले मारी है फिर छत पर तक गिरी है मेरी लड़की ने। मेरी के ऊपर की लड़की थी तो मेरा बोला चलता जी। मैं रहता हूँ जम्मू। मैं जम्मू रहता हूँ। इन्हें पाछे से आके ने मेरे घर वाली अकेली रहती इधर। इन्हें सोची कुछ न कोई नहीं गए घर पे। मेरी जी बिल्कुल, उन 3 और 4 बजे के बीच में उसका मर्डर हो गया है। फुटेज है ना, वो भी 4 बजे की है और हमारे पास उन्होंने फोन किया 5:30 बजे। HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। पिछली वीडियो आपने देखी थी वे बयानी चंद्रपाल की मैम के पास में बड़ा बयान की भाई, मोनिका वाले मामले की भाई। फिलहाल उसी गांव में मौजूद हूँ, उसी घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ में जो है मोनिका का पिताजी और मोनिका का भाई जो है मौजूद है भाई। घटना वैसे आपने पूरी सुन ली थी कि कुछ होया था, कुकर होया था, लेकिन पिताजी जो है भाई इसका दर्द एक अलग हुआ है भाई। भाई जो है भाई का दर्द भी उससे बढ़का हुआ है भाई। एक बार इनसे पूछांगे कि मतलब 6 साल की शादी हो गए थे, 6 साल हो गए थे शादी ने, लेकिन फिर भी जो है परिवार चुपचाप क्यों बैठा था? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लड़की की जो है उस परिवार ने हत्या करनी पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है भाई लड़की का दुख दर्द में भाई आरोप जो उनके ऊपर गलत लगाने लग रहे हो? राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा शमशेर। शमशेर है। मोनिका के पिताजी हो? मैं रहता हूँ जम्मू। अच्छा, जम्मू रहते मैं जम्मू रहता हूँ। इन्हें पाछे से आके ने मेरे घर वाली अकेली रहती इधर। इन्हें सोची कुछ न कोई नहीं गए घर पे। इन्हें मेरी लड़की पाछे तो मार दी, पहले मारी है फिर छत पर तक गिरी है मेरी लड़की ने। मेरी के ऊपर की लड़की थी तो मेरा बोला चलता जी। भाई समझ सको कि दर्द बहुत है, लेकिन नहीं बोला जा रहा, नहीं बताया जा रहा, क्योंकि भीतर पाट पाट का हो भाई इस पिता का। क्योंकि लड़की दी थी इस परिवार, उस परिवार को, इस परिवार ने घर बसाने खातर उनका घर चाल जावा, लेकिन इनका कहना है कि उनने उसकी हत्या कर दी भाई। मेरे साथ में भी लड़के का 22 से पूछेंगे आज भी थोड़ा यार जा। राम राम भी। राम राम जी। भाई साहब यूँ बताओ, जैसे ताऊ ने बताया था कि मतलब 6 साल हो गए शादी ने और 3 महीने तक लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे, और एक बात यह भी बताई थी कि मतलब 2 महीने बात करे हो गए फोन पे। सही है बात? बिल्कुल राइट है सर। 2 महीने जब इसके पास नोटिस भेजा गया है कि भाई जब लड़का लड़की इधर हैं तो इनका खर्चा देना पड़ेगा तुम्हें, जब उन्होंने धारा लगवाई है तब इसको ये डर हुआ कि भाई मेरे को खर्चा देना पड़ेगा। तब उसने मेरी सिस्टर के पास फ़ोन किया। इनकी क्या बात हुई आपस में वो तो वही जानते दोनों। तो देखो कोई भी होता है, लड़की हो यही सोचती है भाई चलो कभी ना कभी तो बंदा सुधरेगा। ठीक है, उसने बहुत मौके दिए सुधरने की, तब भी इसने क्या बात की, क्या भुसड़ाया फिसड़ाया कि अब चलो जो हो गया इतने साल तक, अब हम दोनों ठीक रहेंगे, अगर अब कोई बात होगी तो फिर आगे देखेंगे। तो वो ठीक है ले गया लड़की को, ठीक है हमने गाल दी। चलो हर एक परिवार का यही सोचता है भाई मेरी लड़की बस जाए, आज नहीं तो कल बसेगी, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या प्लानिंग की है कि अभी ये आई है ना तो उसको महीने 1.5 महीने तक उसको ठीक रखा है, ताकि किसी को ये बताने के वो नहीं हो कि भाई अभी मैं इसको अकेली आई है और दुखी रखते हैं। उसी के मुंह से ये कहलवाया गया भाई अभी मेरे को ठीक रखते हैं। उन्होंने रखा भी होगा, हम भी इस बात को मानते हैं, उन्होंने ठीक रखा होगा उसको। ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरा दादा गया था परसों। तो उसके बाद मेरा दादा गया था तो हमने फ़ोन किया था कि दादा लड़की के पास भी जाके आना। ठीक है, तो वो लड़की के घर पे भी गया। तो उस टाइम वो बता रहे हैं कि उसने चाय भी बनाई और उसने बोला भी अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है, ठीक ठाक बात हुई है। तो उसके आने के बाद यहाँ हमारे पास फ़ोन आया 5:30 बजे कि आपकी लड़की छत से गिर गई है और उसको जींद सिविल अस्पताल में ले जा चुके हैं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। बटेऊ का फ़ोन नहीं था, बटेऊ के भाई का फ़ोन था, वो भी किसी अड़ोसी पड़ोसी का। तो मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने उनसे जवाब किए कि जब वो छत से गिरी तो उसके पास कौन था? बोले उसके पास कोई भी नहीं था, सब इधर उधर थे। तो मैंने बोला कि
डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया है? बोले डॉक्टरों ने जो जवाब देना था ना वो दे दिया। उनकी ये घमंड वाली बात थी। हाँ, कि डॉक्टरों ने जो जवाब देना था दे दिया। उन्होंने कॉल काट दी। मैंने 3-4 बार उनके पास कॉल की, उन्होंने फिर दोबारा कोई कॉल अटेंड नहीं की मेरी। जी। फिर मैंने मैं अकेला ही था यहाँ पे, मेरी मम्मी थी, बस हम दो ही थे। मेरा भाई था वो पेट्रोल पंप पे था और मेरा पापा जम्मू था। तो मैंने तुरंत अपने भाई को बुलाया। मेरे ताऊ हैं जो हमारे चाचा ताऊ हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस के, मैं उनको सबको हम लेके हम जाने लग रहे थे। हम जींद जाते हम सीधे, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आया था कि हमें आपकी लड़की जींद है। तो हम जींद जाने थे तो रास्ते में फ़ोन आया कि हम घर आ गए हैं रामकली। तो हम फिर वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब वो यहाँ आ गए तो फिर हम रामकली गए। हमने तब तक कोई पुलिस केस नहीं किया था, ताकि उनकी हम क्या बात हुई है वो सच में खुद ही छत से छलांग लगाई या उन्होंने मारी है तो वहीं जाकर पता चलेगा। तो हमने उनसे बात की। पहले उनका सरपंच था वहाँ पे, उनकी भी बहुत मतलब अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा ही हो जाते हैं, देखो ये तो हर जगह होती है। तो उनसे हमने बात की कि उसके पहले से उसके हस्बैंड से बात की कि भाई ये बताओ लड़की कैसे गिरी। मतलब लड़की ना छत पे कपड़े सुखा रही थी और उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई। तो हमारे गांव में मेरे चाचा ने उससे जब सवाल किया कि भाई आप कहाँ थे उस टाइम, वो बोला मैं नीचे था। तो ये जब आप नीचे थे तो तेरे को क्या पता कि वो छत से फिसल के गिरी है? एक मिनट, अभी पिछली जो मैंने बात ताऊ से करी थी तो वो जो टाइम बताया गया था 3 बजे के आसपास का बताया हाँ जी बिल्कुल, उन 3 और 4 बजे के बीच में उसका मर्डर हो गया है। फुटेज है ना वो भी 4 बजे की है और हमारे पास उन्होंने फोन किया 5:30 बजे। ये बात सुबह की है या फिर शाम की बात है ये। अच्छा। तो जिस टाइम पे वो कपड़े बताओ सुखा रही थी अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं था उधर? वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने फोन पे भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जब मैंने उनसे पूछा कि वो जब छत से गिरी तो आप कहाँ थे सब, तो उन्होंने बोला कोई भी नहीं था, सब इधर उधर गए हुए थे। ठीक है। फिर उसके जो मेरा मौसम मतलब मेरी सिस्टर का जो ससुरा है उससे हमने पूछा कि आप कहाँ थे जब वो गिरी। तो उसने जवाब दिया कि मैं वहीं था, मेरी सिस्टर का जो लड़का है मेरा भांजा उसने लेटरिंग कर दी थी कि मैं राख लेने दीपक गया हुआ था और मैं उधर ही खड़ा था। तो आपकी सिस्टर ने ना एकदम भाग के छलांग लगाई और फिर तो उसने देखा पीछे पीछे लड़का था। तो मेरे चाचा ने फिर जवाब किया तो जब लड़की नीचे गिर गई तो तू पीछे क्या देख रहा था? बोला पीछे मैं लड़के को देख रहा था। बोला गिरी लड़की है, तू पीछे लड़के को क्या देख रहा था? बोला वो लड़की जब गिरी तो सीधी गिरी थी या मुद्दी गिरी थी? बोला मेरे को नहीं पता कैसे गिरी थी। एक बात और भी है, अभी आपने बताई है जो ये उस सारा उस परिवार की कहने वाली बात है। तो ये यूँ बताओ जैसे मतलब एक बार तो वो नुकम है कि कपड़े सुखाव थी, एक नुकम है कि वह बाज का डांक मारी है। उनका जो सरपंच है ना, मौजूदा सरपंच जो अभी प्रेजेंट में जो सरपंच है ना, उनके बयान थे, उससे बयान किए गए कि भाई आप बताओ जी, बोला उस टाइम जिस टाइम आपकी लड़की गिरी उस टाइम दीपक घर पे ही नहीं था। तो जब दीपक से पूछा, मेरी सिस्टर का जो हस्बैंड उससे पूछा कि आप कहाँ थे, वो बोला मैं घर पे ही था। उनके खुद के बयान अलग अलग थे। ठीक है। अगर चलो हादसा देखो, हादसा एक अलग चीज होती है, मर्डर एक अलग चीज होती है। ठीक है। ये तो सरासर दिख रहा है, जब बयान नहीं मिलते हो ना तो वो मर्डर ही होता है। जायज़ बात। अभी देखो इस भाई ने जो बात बताई है सारे उस परिवार की बातें बताई है कि उन्होंने के बयान दिए हैं और उन बयानों से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कहानी के है। और कहानी समझ में आ गए तो भाई कमेंट भी कर दियो प्यारा सा, पता लगे कि एक्चुअल में होया क्या था। भाई साहब या जो 2 महीने वाली बार बार में मेरा दिमाग कर दिया इसने खराब। मैं एक बात हाँ बताओ। जो पंचायती है ना, जो उनके अड़ोस पड़ोस के, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। पंचायती दबाव डाल रहे हैं कि ये मामला रफा दफा कर दें, इनका केस यहीं कि यहाँ दब जाए। ठीक है। किस लालच में दबाव डाल रहे हैं? वो तो देखो सर, मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकता कि किस बात पे दबाव डाल रहे हैं। ठीक है। हमारी लड़की गई है घर से। ठीक है। जिसकी बोले घर से लड़की जाती है ना उसी को पता होता है। अगर अब भी लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो आज हमारी के साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। ठीक है। और इसी बात का फायदा उठाते हैं लोग। ठीक, कि 1-2 दिन केस चलेगा उसके बाद रफा दफा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है।
बस यही मैं चाहता हूँ। या सारी घटना तो मैं देखो जिस टाइम पे उसका भाई मौत हुई है उसके साथ में जो हादसा उसके बाद की बताई हैं आपने ये बातें तो हाँ। ठीक है, लेकिन उससे पीछे अगर 2 महीने पीछे मैं जाकर पता करूँ तो भाई साहब आप उसके भाई हो, परिवार हो, सब कुछ हो, 2 महीने तक लड़की के साथ में बात क्यों नहीं करी, क्या कारण था? देखो सर मैं बताता हूँ, उस जो मेरा जीजा है ना, उसकी एक आदत है, आदत के वो शुरू से ही ऐसे है, वो है गुन्ना। वो मुंह पे नहीं बोलेगा कभी भी, ठीक है। वो बस ऐसे ही बैठा रहेगा, ना कोई हाँ में जवाब देगा ना कोई ना में जवाब देगा, ठीक है। पिछली बारी भी हमने फोन भेजा था जब हमारी शादी हुई थी 2021 में, वो आए थे दोनों, मेरी सिस्टर भी आई थी, मेरा जीजा भी आया था, ठीक है। तो उस टाइम भी वो झगड़ा करके गया था यहाँ से। उस टाइम भी हमने चलो ठीक है, देखो लड़की का कोई माँ बाप या भाई बहन ये नहीं चाहता भी किसी लड़की का घर उजड़े, सब यही चाहते हैं भाई आज नहीं तो कल बसे, ठीक है। तो हमने उस टाइम भी उसको भेजा। अगले ही दिन ना उसकी आंख फोड़ रखी थी यहाँ से, उसका फोन है ना वो फोड़ दिया, उसको इतने मारे थे। फिर उसको ना मेरा भाई है जो बड़ा मुझसे, वो उसको लेके आया, लड़की को और मेरे भांजे को लेके आया, ठीक है। उसके बाद भी चलो हमने, उसके बाद भी हमने कोई एफआईआर नहीं किया, चलो ठीक है। देखो मियाँ बीबी में सब की होती है, ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद भी फिर उसके बाद ना वो 2.5 साल रुकी है यहाँ पे, 2.5 साल। लड़का उसका 1 महीने का था तब। आपके जीजा जी क्या करते हैं? मेरे जीजा जी फोटो उसमें ऑनलाइन जो फोटो उसमें काम करते हैं किसी की दुकान पे, अच्छा। ठीक है। हाँ, जुलाना में उनकी दुकान है, फौजी स्टूडियो से। फौजी स्टूडियो। हाँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी जम्मू में काम करते हैं, अच्छा, काम करते हाँ, फल फ्रूट का। हैं। भाई यूँ था लड़की का भाई, इसने बता दी भाई सारी जो कुछ लड़की के मतलब साथ हादसा होने के बाद में जो जो उन्होंने बयान दिए, जो बातें कही हैं, जो जो मतलब अपनी सफाई में उन्होंने कहा है, आप लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये मामला आज पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले हर रोज़ देखने मिले हैं भाई। कहीं पे लड़कियों को मार दिया जावे, कहीं पे दबा दिया जावे, उनकी आवाज़ को भी दबाने का काम कराया जावे। कॉलेज में जाओ वहाँ लड़की सेफ नहीं है, बस स्टैंड पे जाओ कितने घूमने फिरने बाजार में उड़ा लड़की सेफ नहीं है, ब्याह करने फराम कर दिया वहाँ तो उड़ा सेफ नहीं है भाई। क्योंकि लड़कियों के साथ में ये मामले हर रोज़ देखने को मिलने लगे भाई। आप लोगों का काम है इस वीडियो को शेयर करने का, ताकि यह वीडियो कितने बड़े प्रशासन अधिकारी के पास में पहुंचे और इस लड़की को इंसाफ मिले, मोनिका को इंसाफ मिले भाई। अगर वह सच में उन्होंने जुर्म कर रखा है तो भाई मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए भाई। प्रशासन से क्या कुछ मांग है आप लोगों की? प्रशासन से यही मांग है सर, हमारी जो कार्रवाई जो हमने लिखवा रखी ना उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो 4 जो मुजरिम है ना उनको जेल में डाला जाए बस, ठीक है। कौन कौन है दोषी, कौन कौन है इसमें? दोषी हैं मेरी सिस्टर का जो हस्बैंड दीपक है, उसका भाई बड़ा है, और उसकी जेठानी है, और उसका पापा है जी। बाकी भाई मामला आपने पूरा देख लिया, समझ लिया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।